गुड मॉर्निंग बच्चों। रे ऑप्टिक्स में पीवाईक्यू सेक्शन में 2022 फेज 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये टेलीस्कोप के ऊपर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिससे हम क्या देखते हैं बच्चों, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम क्या जाते हैं और ये मून वगैरह हो गया, स्टार वगैरह हो गए या किसी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स हो गए, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। उस टेलीस्कोप को हम कहते हैं एस्ट्रो टेलीस्कोप बच्चों। तो क्वेश्चन ये 11 नंबर ये कह रहा है बच्चों, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज बीइंग यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर ये बात की जा रही है। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं क्या होता है ये। अब द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेलीस्कोप आर 20 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यूनिट पे जरूर ध्यान रखेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 20 मीटर में दे रखा है और आईपीएस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे यूनिट का रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस लेंसेज। अच्छा, इसके अंदर और फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप। ठीक है, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टेलीस्कोप। और हमारे पास ऑप्शन है 4, जिस ऑप्शन में से ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए कैसे सही हुआ। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चाहिए, जिसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, तो पहले तो ये मिटाते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं आपसे, है ना। चलिए देखें, सॉल्यूशन देखें। कॉन्सेप्ट, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें दो लेंसेज होते हैं बच्चों, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है क्या आपको आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर भी बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है, और आईपीस लेंस का अपर्चर छोटा होता है और फोकल लेंथ भी क्या होती है, छोटी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते समय जब न्यूमेरिकल बनाया गया तो कंस्ट्रक्शन में टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 20 मीटर लिया गया है और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर लिया गया है। यूनिट से आप देख सकते हैं, एक बहुत छोटा है और एक क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और अपर्चर उसी के फोकल लेंथ जिसका बड़ा होगा उसका अपर्चर भी बड़ा होता है लेंसेज वगैरह में। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंथ निकालना होता है तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस। अब जब हम एक टेलीस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है बच्चों उस सिचुएशन से जिसमें हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स है ना। रिलैक्स है तो रिलैक्स का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि फाइनल इमेज जो आईपीस लेंस के द्वारा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है। तो चाहे टेलीस्कोप हो चाहे आपका माइक्रोस्कोप हो, दोनों ही केस में अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में फाइनल इमेज कहाँ बनता है बच्चों, इन्फिनिटी में बनता है। अच्छा, अगर मोस्ट स्ट्रेंड की बात करें या लिस्ट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बने, लिस्ट डिस्टेंस पे अगर फाइनल इमेज बनता है तो उस समय हमारी आंखें ज्यादा स्ट्रेंड होती हैं, ऐसे देखते हैं, है ना। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में बिल्कुल हम रिलैक्स रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल में नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जा रही है कि आपकी मोस्ट स्ट्रेंड आई की बात की जा रही है। मोस्ट स्ट्रेंड आई का अर्थ है कि फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, अर्थात कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का अर्थ है ये कि फाइनल इमेज विल बी फॉर्म बाय द टेलीस्कोप एट इंफिनिटी, है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया जाता है क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और मैग्निफिकेशन की रही बात तो मैग्निफिकेशन दिया जाता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई से, अर्थात कि मैग्नीट्यूड होता है मैग्निफिकेशन का एफ नॉट बाई एफ ई। माइनस साइन यहाँ पे ये बस बताता है कि फाइनल जो इमेज होती है टेलीस्कोप के द्वारा फॉर्म वो ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इसको यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो सॉल्यूशन में बस एक दो लाइन का सॉल्यूशन है बच्चों इसमें, इसलिए इतने कॉन्सेप्ट की आपसे बात की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस
एंड आईपीस लेंस क्या मिलेगा? तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा बच्चों इसको? तो इसको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आईपीस लेंस के मैग्नीट्यूड से, ऐसे दिया जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है वैल्यू? ये है 20 मीटर मैग्नीट्यूड में। अच्छा, आईपीस लेंस का जो आपका फोकल लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर वाली यूनिट के साथ जोड़ना है ना? इसको मीटर वाली यूनिट के साथ आप लोग को जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 2/100, और ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 20.02 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस विल बी 20.03 मीटर। अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात हुई, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है क्या? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ये रेशियो। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है 20 और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये मीटर है ना, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से जब इसको डिवाइड किया तो क्या मिल गया? ये मिल गया बच्चों 20/2/100, है ना? ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये गया, ये वैल्यू ऊपर जाके क्या दे दी? 1000। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1000 और आपका जो लेंथ होगा टेलीस्कोप का 20.02 मीटर, अर्थात कि ऑप्शन ए से हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं पीवाईक्यू सेक्शन में रे ऑप्टिक्स के ऊपर।